कौन सा है? अगला टॉपिक है हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आईओटी। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आईओटी का क्या मतलब है? अगर ये टॉपिक आपके पास आता है तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले एक फिगर बनाना, फिगर के माध्यम से आपको समझाना कि जो आईओटी का वर्क है वो किस सिनेरियो के अंदर होता है। तो आईओटी में एक नॉर्मल फिगर हम बनाते हैं। सबसे पहले ये देखिए आप कि जो आईओटी का सिनेरियो होता है उसमें हम लोग 4 लेयर को जोड़ते हैं। मतलब जैसे कि अगर आपको नेटवर्क लेयर के बारे में पता होगा तो नेटवर्क लेयर ओएसआई के कॉन्सेप्ट पर काम करता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड मॉडल। वहां पर हम लोगों ने बात की थी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड मॉडल में 7 लेयर होते हैं। यानी इंटरनेट को अगर आपको यूज करना है, ठीक, अगर आपने जीमेल पर कोई काम एक्सेस करने की, किसी को मेल भेजने की कोशिश की तो आपको 7 स्टेज से गुजरना होता है। ये कॉन्सेप्ट कौन कहता है? ये कॉन्सेप्ट कहता है ओएसआई, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड मॉडल। लेकिन जो हमारा आईओटी है, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, उसको सिर्फ 4 लेयर की जरूरत पड़ती है। पहला लेयर उसका होता है सेंसर लेयर, यानी ये सबसे स्टेप, क्योंकि जो आउटपुट होता है वो ऐसे रहता है बॉटम टू टॉप पे। सबसे पहले हम लोग काम करते हैं सेंसिंग लेयर पे। सेंसिंग लेयर का मतलब यहाँ पे सेंसर होता है, एक्चुएटर होता है, क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि जो आईओटी है वो थिंग्स का कॉम्बिनेशन है। और थिंग्स क्या होता है? थिंग्स मतलब होता है कि सेंसर, एक्चुएटर और ट्रांसीवर्स, मतलब जो रिसीवर्स होते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शनल सिग्नल्स आते हैं, एनालॉग सिग्नल्स आते हैं, उसका कॉम्बिनेशन, एक्चुएटर्स और सेंसर का कॉम्बिनेशन ही थिंग्स कहलाता है। तो कोई भी थिंग्स हमारे जब रिलेट करेगी, यानी वस्तुएं, जब हमें 2 वस्तुओं को एक दूसरे से कनेक्ट करना हो, मान लो ये P1 नाम की कोई ऑब्जेक्ट है और P2 नाम का कोई ऑब्जेक्ट है, जब इन दोनों के ऊपर हमें ऐसा कनेक्टिविटी करना है कि इसको हम रिमोट से एक्सेस कर सकें, यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ, ये रिमोट कंट्रोल मान लो, ठीक, और ये टीवी मान लो, ठीक। आप चाहते हो कि इस रिमोट से हम कहीं भी काम करें तो टीवी हमारा बंद हो जाए अगर हम 10 किलोमीटर दूर भी हैं। तो इसके लिए क्लाउड सर्वर लगाना होता है, जैसा हम लोगों ने बात किया था, क्लाउड सर्वर। जब इसका डेटा यहां और इसका डेटा यहां होगा तभी तो आप एक्सेस कर पाएंगे इसको ग्लोबली, कि आप यहां पर काम करें, यहां पर काम हो जाए, ये ऑपरेट हो जाए। आपने यहाँ पे ऑफ का बटन दबाया, ये बटन, ये टीवी क्या हो जाए, ऑफ हो जाए। तो क्या होगा कि इन दोनों वस्तुओं को, यानी दोनों थिंग्स का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सेंसर, यानी दोनों के बीच में जो सेंसर लगा होगा, सेंसर वो एकदम जबरदस्त होना चाहिए, पहला तो वो काम करेगा। तो सबसे पहले सेंसिंग लेयर पे काम होगा। सेंसिंग लेयर ये चेक करता है कि हाँ, दोनों डिवाइस के सेंसर एक्टिव हैं कि नहीं है, उनके एक्चुएटर एक्टिव हैं कि नहीं है, या उनका जो ट्रांस रिसीवर है, जो उसकी रिसीव करने की क्षमता है, यानी सिग्नल को रिसीव करने की जो कैपेसिटी है वो बेस्ट है कि नहीं है। ये कौन करता है? सेंसर लेयर। सेकेंडरी हम चलते हैं नेटवर्क लेयर पे। अब नेटवर्क लेयर का काम ये होता है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड अगर अच्छी होगी, 3G 4G जैसे हम लोग बात करते हैं, तो अच्छी होगी तो ये क्लाउड से डेटा कैप्चर करने में समय ज्यादा नहीं लगेगा। यानी नेटवर्क लेयर काम क्या करता है? यहां से डेटा और इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए आपको एक अच्छी स्पीड प्रोवाइड करेगा कि हाँ, P1 ने यहां बटन दबाया तो P2 पर तुरंत काम हो, इसके लिए इन तीनों के बीच में नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। ठीक है, सेकंड लेयर कौन सा हो गया? नेटवर्क लेयर। ठीक है, थर्ड पे हमारा जाता है डेटा की प्रोसेसिंग। मतलब अब ये समझो कि नेटवर्क बेहतर है, नेटवर्क अच्छा है, आपको अच्छी सिग्नल मिल रहा है, मतलब एक 4G का सिग्नल मिल रहा है, तो अब हमको डेटा प्रोसेसिंग पे जाना है। यानी कि इसमें जो डेटा रखा गया है, जो इसका पैकेट एक बनाया गया है, डेटा पैकेट, यानी कोडिंग जो की गई है, उसकी स्पीड कैसी है। अब समझो कि जैसे कि पाइथन की जो प्रोग्रामिंग अभी हम लोगों ने पढ़ी है, उसके कोड बहुत छोटे होते हैं। उससे कोडिंग करने का मतलब है कि डेटाबेस में जगह वो कम लेता है। पाइथन की कोडिंग से अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, तो उसकी कोडिंग छोटी होती है। तो जैसे ही आप इंटरनेट पे एक्सेस किए तुरंत वो डाउनलोड हो गया। जैसे आपको पता होगा कि इंटरनेट पे वीडियो साइटें बहुत सी, एक नहीं बहुत सी साइटें हैं। यूट्यूब क्यों ज्यादा चलता है? यूट्यूब इसलिए ज्यादा चलता है कि कम स्पीड भी अगर आपके पास है, आपके फोन में कम स्पीड भी है, तो भी वो एक्सेस कर लेता है, वीडियो चलने लगती है। लेकिन इसके अलावा बहुत बड़ी साइट जैसे डेली मोशन है, ठीक है, डेली मोशन भी एक वीडियो साइट है, ठीक, वो उनका काम क्या होता है, जब उनकी स्पीड आपके मोबाइल की थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होगी तो वो क्या होगा, वहां पे वीडियो देखना में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनको हाई स्पीड डेटा चाहिए। तो बस यही समझो कि सबसे पहले सेंसर पे हमारा थिंग्स ने ये चेक किया कि हमारा सेंसर कैसा है, एक्चुएटर कैसा है और ट्रांस रिसीवर कैसा है।
अगर वो चेक हो गया तो नेटवर्क हमारा कैसा है, ठीक है, नेटवर्क भी 4G हो गया। अब डेटा जो रखा गया है वो कितने जीबी का है, बहुत हैवी है कि छोटा है, बड़ा है, ये कहां पे होता है, डेटा की प्रोसेसिंग पे हम डिसाइड करेंगे। फाइनली एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर इज दैट लेयर जो यूजर लेयर होता है। मतलब जैसे एप्स मतलब क्या, यानी जब यूजर जो होता है वो यहां से एक्सेस करता है एप्लीकेशन लेयर पे, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर ही यूजर का लेयर होता है, क्लाइंट का लेयर होता है, जिससे वो अपने सॉफ्टवेयर्स को एक्सेस कर सकता है। एग्जाम्पल के रूप में आपका व्हाट्सएप का एप्लीकेशन अगर आपके मोबाइल में है तभी तो आप व्हाट्सएप से जुड़ी टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो आपने व्हाट्सएप डाउनलोड किया और आपके मोबाइल में स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप दिखाई दे रहा है वो है एप्लीकेशन लेयर, क्योंकि अब वो उस पर आप काम करने जा रहे हैं। यानी एप्लीकेशन है, एप्स है, तो यूजर उस पर कनेक्ट हो सकता है, वो डेटा प्रोसेसिंग में डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकता। क्या आप व्हाट्सएप के डेटाबेस में चले जाएंगे कि कोडिंग कैसे होगी? नहीं जा पाएंगे ना, क्योंकि आपको तो सिर्फ उसका लोगो चाहिए, एप्स चाहिए। एप्स से डेटाबेस की कनेक्टिविटी, डेटाबेस की कनेक्टिविटी से आप नेटवर्क पे जाएंगे, नेटवर्क से आप सेंसर, यूजर ऐसे जाएगा। लेकिन जो नेटवर्क है, जो हमारे डिवाइस है, वो हम लोग ऐसे काम करते हैं। यूजर यहां से काम करेगा और हम जो डेटाबेस है वो यहां से काम करती है। ये है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आईओटी का पहला स्टेप, कि जब कोई पूछे कि आईओटी को डेवलप करने में कितने ब्लॉक होते हैं, तो 4 ब्लॉक से हमें गुजरना पड़ता है। ठीक है, पहला सेंसर लेवल, नेटवर्क लेवल, डेटा प्रोसेसिंग लेयर और चौथा एप्लीकेशन लेयर। इज दैट क्लियर? अब आपको स्क्रीन पर एक फिगर दिखाई दे रहा होगा। इस फिगर में आपको वो सारी चीजें शो ऑफ होंगी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आईओटी में क्या क्या चीजें हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है, हम लोगों ने स्टार्टअप किया है। ये पूरा एक डायग्राम है जिसको, जो बहुत कठिन नहीं है, एक बार इस डायग्राम को आप समझ लीजिए और इस डायग्राम को आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि डायग्राम में सारे पॉइंट्स जो हम लोग यूज करते हैं आईओटीज में, वो सब यहां पर आपको मिल रहे हैं, दिखाई भी दे रहे हैं। एक एक करके उसको एक्सप्लेन करते हैं। थिंग्स क्या होता है? अभी जैसे हम लोगों ने डेवलप किया, थिंग्स इज एन ऑब्जेक्ट इक्विप्ड विथ सेंसर, एक्चुएटर एंड ट्रांसीवर्स। मतलब जो थिंग्स होता है वो सेंसर, एक्चुएटर और ट्रांसीवर्स का कॉम्बिनेशन होता है। सेंसर क्या होता है? सेंसर दैट गैदर डेटा विच विल बी ट्रांसफर्ड ओवर अ नेटवर्क। जो बहुत ज्यादा डेटा अगर एक हैवी नेटवर्क पर ट्रांसफर हो रहा है, तो सेंसर गेट नेसेसरी रियल टाइम डेटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम सराउंडिंग एंड पास इट फर्दर टू डेटाबेस और प्रोसेसिंग सिस्टम। तो सेंसर का ये रोल होता है कि एक टाइम के अंदर वो उस पूरे प्रोसेस किए गए डेटा को डेटाबेस तक पहुंचा सके, ठीक है, उसको कनेक्ट करा सके। दे मस्ट बी यूनिकली फाइंडेबल फ्रॉम देयर आईपी एड्रेस बिकॉज दे आर बेसिक फ्रंट इंटरफेस in the large network of other devices. Gas sensor, water quality sensor, smoke sensor, temperature sensor are the example of the sensor. मतलब आप देखते होंगे कि गैस कहीं लीक कर रही है तो उसको सेंस करने के लिए, पानी की क्वालिटी को सेंस करने के लिए बहुत से सेंसर आपको मिलेंगे। Actuators that allow things to act, for example, to switch on or off the light or to open or close a door, to increase or decrease engine rotation speed and more. Transceivers allow the things to communicate with other devices over the network using different communication. मतलब दो डिवाइसों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हम जो जिस राउटर का इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाता है? ट्रांसीवर कहलाता है। एक्चुएटर जैसे ऑन ऑफ की जो टेक्नोलॉजी है कि किस बटन को दबाते ऑन होगा और किस बटन को दबाते ऑफ होगा, वो एक तरह से एक्चुएटर का काम है। प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर का भी यूज होता है आईओटीज में। द प्रोसेसर आर द ब्रेन ऑफ द आईओटी सिस्टम, जैसे कि आपको पता है और प्रोसेसर को हम लोगों ने पहले भी समझा हुआ है। तो प्रोसेसर क्या होता है? किसी भी आईओटी का ब्रेन होता है। द मेन जॉब ऑफ प्रोसेसर इज टू प्रोसेस रॉ डेटा कलेक्टेड बाय द सेंसर एंड ट्रांसफॉर्म देम टू सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। जितनी भी रॉ मटेरियल का डेटा आता है प्रोसेसर के पास, वो उसको कलेक्ट करता है और उसको एक यूजफुल यानी मीनिंगफुल डेटा बनाता है। Microcontroller, embedded hardware devices, etc. can process the data using processor attached within the devices. Processor are controlled by application. They perform encryption and decryption of the data. मतलब जो प्रोसेसर होता है वो एप्लीकेशन लेयर द्वारा कंट्रोल किया जाता है और वो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों टेक्नोलॉजी को समझता है। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होता है, इसको हम लोगों ने अपने पहले ट्यूटोरियल में क्लियर किया हुआ है। स्ट्रीमिंग डेटा प्रोसेसर, स्ट्रीमिंग डेटा प्रोसेसर इंश्योर effective transition of input data to a data lake and
control application. No data can be occasionally lost or corrupted. Streaming data प्रोसेसर तो होते हैं। स्ट्रीमिंग डेटा प्रोसेसर का मतलब होता है जैसे आप कोई डेटा आपने पेन ड्राइव में 2 पेन ड्राइव लगाई है, आपने दोनों में कुछ डेटा कॉपी कर दिया, अब वो क्या हो रहा है इंडिविजुअली छोटा वाला बड़ा वाला एक एक करके डेटा ट्रांसफर हो रहा है। मतलब जो कम साइज का डेटा होगा वो पहले जाएगा, जो हैवी साइज का डेटा होगा वो क्योंकि वो लाइन में वेट करेगा। एक डेटा ट्रांसफर हुआ, जैसे मान लीजिए आपने एक पेन ड्राइव में 10 गाने रखे हुए हैं और एक गाना 1 GB का है और एक गाना 1 MB का है, तो सबसे पहले कौन सा वाला ट्रांसफर होगा? 1 MB वाला ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, एक एक करके एक सीरियल वाइज ट्रांसफर होता है। तो इस ट्रांसफर करने की जो तकनीक है उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमिंग डेटा प्रोसेसर। डेटा लेक, a data lake is used for storing the data generated by connected device in raw format. A data lake is used for storing the data generated by connected device in raw format. मतलब जो डेटा लेक होता है वो रॉ फॉर्मेट में डेटा को अपने पास कलेक्ट करता है। बिग डेटा कम्स इनटू द बैचेज इन स्ट्रीम। जो बहुत बड़ा डेटा होता है वो बैच में हमारे पास रिसीव होता है, नहीं तो स्ट्रीम मोड में हमारे पास रिसीव होता है। ठीक है, व्हेन द डेटा इज नीडेड फॉर मीनिंगफुल इंसाइट इट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ डेटा लेक एंड लोडेड टू अ बिग डेटा वेयर हाउस। ठीक है, एक बड़े साइज का डेटा जो है मीनिंगफुल डेटा हमको प्राप्त होता है डेटा लेक के माध्यम से। गेटवे का काम क्या होता है? तो गेटवे का बस मतलब ये समझो कि जैसे आप अपने घरों में एंट्री करने के लिए क्या लगाते हो? गेट लगाते हो। गेट काम क्या करता है? गेट का काम बस इतना होता है कि वो आपको सुरक्षा, मतलब अंदर रह रहे लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगा और बाहर जाते वक्त अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, घर से बाहर जाते हैं तो भी आप गेट लॉक करते हैं जिससे घर में अनएथिकल पर्सन एंट्री ना कर पाए। तो यहां भी गेटवे का वही काम है। गेटवे बस इसलिए लगा होता है ताकि वो रास्ता पास करा सके। एक डेटा को दूसरे डिवाइस तक पहुंचना है तो उसके बीच में कई गेटवेज का इस्तेमाल होता है। क्या? डेटा गोज थिंग्स टू द क्लाउड एंड वाइस वर्सा थ्रू द गेटवेज। डेटा जो है क्लाउड पर या क्लाउड से डिवाइस पर एक दूसरे पर तभी ट्रांसफर होता है जब उसके पास गेटवे अवेलेबल होता है। अ सॉल्यूशन इनेबल्स डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड फिल्टरिंग बिफोर मूविंग इट टू द क्लाउड एंड ट्रांसमिट कंट्रोल कमांड्स गोइंग फ्रॉम द क्लाउड टू थिंग्स। Things then execute commands using their actuators. Cloud gateway facilitates data comparison and secure data transmission between field gateways and cloud IoT server. बहुत लंबा कॉन्सेप्ट, इतनी लंबी लंबी थियरी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप बस सारे हेडिंग्स को पॉइंट करना कि हाँ ये गेटवे है, ये हमारा सेंसर है, ये मेरा एक्चुएटर्स है। सेंसर का काम होता है प्रोग्राम और डेटा का को सेंस करना कि सिग्नल एनालॉग है कि नहीं है। एक्चुएटर का काम होता है ऑन ऑफ करना, और जो हमारा ट्रांस रिसीवर है उसका काम होता है 2 डिवाइस को एक दूसरे से कनेक्ट कराना। गेटवे का काम होता है, प्रोसेसर का काम क्या होता है? प्रोसेसर एक तरह से ब्रेन का काम करता है और गेटवे 2 डेटाओं के बीच में एक रास्ता, एक रूट डिसाइड करने का काम करता है। बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। फिर हमारा अगला टॉपिक है बिग डेटा वेयर हाउस। बिग डेटा वेयर हाउस क्या करता है? बिग डेटा वेयर हाउस का मतलब क्या होता है? अड्डा, जिसको आप गोदाम बोलते हो। गोदाम का मतलब क्या होता है? सामान का, जहां हम लोग सामान रखते हैं, स्टोर रूम। ये सब क्या है? ये सब एक नाम है ना, बाकी है तो वही चीज। तो समझो कि बिग डेटा वेयर हाउस का है। बिग डेटा वेयर हाउस का मतलब एक ऐसा गोदाम, एक ऐसा जगह जहां पर बहुत बड़ा बड़ा डेटा हम लोग जाके स्टोर करा सके। ठीक, तो बिग डेटा वेयर हाउस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन डेटा, दैट इज रॉ डेटा या मीनिंगफुल डेटा। दोनों तरह के डेटा जहां कलेक्ट हो सकते हैं वो होता है बिग डेटा वेयर हाउसेज। डेटा एनालिटिक का मतलब क्या होता है? यार डेटा आया आपके पास तो जाहिर सी बात है ना, उसका एनालिसिस तो करोगे कि डेटा है कैसा, करप्टेड डेटा है कि यूजफुल डेटा है कि वेस्टलेस डेटा है। ऐसा तो है नहीं कि आप अपने मोबाइल में वेस्टलेस चीजें भरते रहोगे, वेस्टलेस चीजें आपको दिखाई देगी, आप खुद ही डिलीट कर दोगे। तो यही होता है डेटा एनालिटिक्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आईओटी का। ठीक है, मशीन लर्निंग एंड मॉड्यूल। मशीन लर्निंग तो आपको पता है कि मशीन लर्निंग जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कंप्यूटर्स और आईओटीज के बीच में तो 100% होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर तो मशीनरी लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज समझता है, और हम जो लैंग्वेज पुट अप करते हैं, हम जो लैंग्वेज में बात करते हैं वो तो निमोनिक से एक तरह से देखा जाए तो असेंबली लैंग्वेज की बात करते हैं। हम हेलो को HELLO करते हैं, लेकिन कंप्यूटर तो वो समझता नहीं है, डिवाइस तो वो समझता नहीं है। इसलिए मशीन लर्निंग एंड मॉड्यूल का मतलब ये है कि आईओटी के पास एक मशीन लर्निंग और आईओटी इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जिससे कि वो डेटा को, एनालॉग डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट कर सके।
एप्लीकेशन, जैसे मैंने अभी बताया कि एप्लीकेशन तो फाइनल लेवल होता है, वो यूजर लेवल होता है। उस पे एप्लीकेशन लेयर पे हमेशा यूजर डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो एप्लीकेशन लेयर किसके लिए यूज होता है? यूजर के लिए होता है, जो लास्ट लेयर होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है कि वेरियस टेक्नोलॉजी थी मेकिंग अप टू आईओटी इकोसिस्टम, कि अब कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं आईओटी के इकोसिस्टम्स को बनाने के लिए। तब से जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, बार बार उस टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसको आप देखो, लेक्चर्स बहुत लंबा नहीं करना होता है। लेक्चर्स जितना भी, चूंकि थियोरेटिकल पोर्शन है तो इसको बहुत ज्यादा लेंथी नहीं बनाना है, क्योंकि हर टॉपिक को हम लोग बार बार टच कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी में क्या क्या यूज किया, अभी यूज किया हम लोगों ने, भाई सेंसर होना चाहिए, ठीक है, सेंसिंग डिवाइस होना चाहिए, दो डिवाइस को कनेक्ट कराना है तो इंटरनेट तो होना ही चाहिए। तो बस उसी के एक नाम याद कर लेते हैं कि अगर आपको जब टेक्नोलॉजी पूछा जाएगा तो आप क्या क्या लिखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज होते हैं अब इस वाले हेडिंग में हम क्या लिखें। वो कुछ भी बदल दें, आपको बस ये कॉन्सेप्ट बनाना है कि हाँ आईओटी हम पढ़ रहे हैं, तो आईओटी का मेन उद्देश्य क्या है और आईओटी पे हम लोग क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। तो पहली टेक्नोलॉजी है गेटवे। जैसे हमने अभी बताया, जस्ट अभी चर्चा किया कि गेटवे का मतलब क्या होता है। गेटवे एक रास्ता है, बस एक रूट डिसाइड करने का काम कर सकते हैं आप गेटवे के माध्यम से। क्योंकि जैसे आप अपने घरों में दरवाजे लगाते हो, तो दरवाजे का मतलब क्या होता है कि वो एक रास्ता है जिसके माध्यम से आप मकान में एंट्री करोगे, ठीक है, या एक रास्ता है जिसकी वजह से आप मकान से एग्जिट करोगे। तो गेटवे मतलब वही है। गेटवे सिर्फ एक रूट डिसाइड करता है कि कौन से डेटा को कहां जाके स्टोर होना है, कौन से डेटा को कॉल करने पर कौन सा डेटा क्लाइंट और यूजर को डिस्प्ले होगा, वो डिसाइड करने का काम होता है गेटवे का। दूसरा है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स मतलब क्या होता है? एनालिटिक्स जैसे कि हम जानते हैं कि बिना एनालिसिस के, एनालिटिक्स मतलब क्या, डेटा अगर आएगा तो उसकी एनालिसिस करना ही, और करने के लिए हम लोग कई तरह की टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। डेटा एनालिसिस मतलब इसको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बोल लो, कि टेस्टिंग करना कि हाँ डेटा इज करेक्ट और नॉट, कंपाइलेशन करना कि डेटा इज करेक्ट और नॉट, कनेक्शन ऑफ डिवाइस, कनेक्टिविटीज ऑफ डिवाइसेस। मतलब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई डेटा तो आप ले रहे हो, लेकिन आपका जो फोन है, जो आपका डेटा मतलब जो आपकी डिवाइस है, उसके अंदर ये नेटवर्क की कैपेबिलिटी है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आपने छोटा वाला फोन ले लिया, बोले यार इसमें हमारा डेटाबेस एक्सेस करा, हमें गूगल चलाना है, कैसे चलाओगे यार, उसमें तो आपकी कनेक्टिविटी ही नहीं है। चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस फोन में इंटरनेट की जब कनेक्टिविटी ही नहीं है, तो आप तो वहां कहां आईओटी कोई। अब इस पेन को मैं कहूं कि नहीं इससे मुझे रिमोट की तरह काम करना है, पॉसिबल है ना? इसमें सेंसर है ना माइक्रो प्रोसेसर है। तो ये भी ध्यान देना है कि डिवाइस जो होती है उसके पास एक गुण हो कि उसके अंदर कनेक्टिविटी की प्रोसेस हो, वो कनेक्टिविटी के फीचर्स को एक्सेप्ट करता हो, एब्सॉर्ब करता हो। क्लाउड भी तो हम लोगों ने कई बार पढ़ा कि क्लाउड मतलब क्या, एक इंटरनेट द्वारा बनाई गई एक ऐसी जगह जहां पर हम एक डेटा वेयर हाउसेस की तरह काम कर सकें और अपने डेटा को, चाहे वो रॉ डेटा हो चाहे वो मीनिंगफुल डेटा हो, उसको हम लोग वहां पे सेव करा सके। तो वो होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। यूजर इंटरफेस मतलब ऐसा डिवाइस हो जो यूजर इंटरफेस क्रिएट। अब यूजर इंटरफेस का मतलब क्या होता है? मतलब यूजर उसको चला सके, ऐसा नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दो कि कोई भी यूजर उसको एक्सेस ही ना कर पाए, ठीक है। जैसे वही चीज कि आपने लाइनक्स की कोडिंग कर दी, अब यूजर को दे दिया कि अब चलाओ, तो क्या वो चला पाएगा? नहीं, क्योंकि यूजर जो है, अब मान लीजिए अभी आपके फोन का जो बटन है, बस उसकी लैंग्वेज में बदल दूं, मलयालम कर दूं, हिंदी भी कर दूं ना, तो अभी बहुत लोग नहीं चला पाएंगे, क्योंकि आप कंफर्टेबल है अपनी इंग्लिश वाली लैंग्वेज में। फोन, मेन्यू, कॉन्टैक्ट्स, ये सब देखते थे, आपको आदत पड़ा हुआ है। तो अगर उसको मैं हिंदी कर दूंगा तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा। यानी इंटरफेस का मतलब होता है कि हमें डिवाइस बनाते वक्त ध्यान देना है कि यूजर उसको एक्सेस कर ले, इतना कठिन न बना दे कि यूजर उसको एक्सेस ही ना कर पाए। स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जैसा कि होता है, प्रोटोकॉल को हम लोगों ने इससे पहले भी लेक्चर्स में कई बार पढ़ा है कि प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स, बहुत से नियमों का। जैसे हम लोग अपने यहाँ कानून बोलते हैं, आम लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं? पुलिस बोलते हैं, कानून बोलते हैं, उनका मतलब होता है नियम। उसी तरह इंटरनेट की दुनिया में प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रूल्स। उस किस रूल्स के अंतर्गत हम डेटा को कनेक्ट कराएंगे, ये होता है कि प्रोटोकॉल। अभी हम लोग उस प्रोटोकॉल्स का नाम भी पढ़ेंगे, कितने प्रोटोकॉल्स हैं नेक्स्ट टॉपिक में। डेटाबेस का मतलब क्या होता है? जहां पर डेटा स्टोर किया जा सके, वही डेटा वेयर हाउसेज। अब डेटाबेस के लिए एसक्यूएल टेक्नोलॉजी है, ओरेकल भी काम करती है डेटाबेस को स्टोर करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट में आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी है,
जो डेटाबेस को एक्सेस करने का, डेटाबेस क्रिएट करने का काम करता है। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन मतलब वो ऑटोमेटिक हो सके, मतलब उसमें एक टेक्नोलॉजी हो जिसको हम ऑटोमेटिक बना सके। अब ऑटोमेशन का कॉन्सेप्ट हम कैसे डालेंगे, वो उसके लिए हम लोग एक प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे अभी 3rd लेक्चर में, आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे किसी भी चीज को ऑटोमेटिक बनाते हैं। वो एक छोटी सी प्रोग्रामिंग है, जैसे उस प्रोग्रामिंग को आप लिखेंगे चीजें क्या होंगी, ऑटोमेटिक बन जाएंगी। तो ऑटोमेशन का कॉन्सेप्ट होता है मतलब वो यूजर फ्रेंडली हो, बिना यूजर के भी वो काम कर सके, ठीक है। डेवलपमेंट मतलब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी डेवलपमेंट किस प्लेटफॉर्म पर हो रही है, मतलब आप आईओटी की डिवाइस बनाने जा रहे हो, आप .NET पे बना रहे हैं कि जावा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि पाइथन का इस्तेमाल कर रहे हैं कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये डेवलपमेंट में आता है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद कर सकते हैं कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज हम लोग करते हैं।